ईडब्ल्यूसी स्लॉट कंफर्म समझे? मेरे हिसाब से तो मैं कंफर्म समझ वो विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ फ्रेंचाइज सिस्टम। अरे यार फिर तो लाइनअप्स टूट जाएंगे ना फ्रेंचाइज सिस्टम से। लाइनअप्स टूट जाएंगे तो टूट जाएंगे। ये जो चीज थी ट्रांसफर विंडो वाला, ये बीजीआईएस के लैंड फाइनेंस में अनाउंस होना था विद रोड मैप। तो ना रोड मैप आया, ना ट्रांसफर विंडो के बारे में इंफॉर्मेशन आई। तो दोनों में से कुछ नहीं आया। ये सीन था। ट्रांसफर विंडो 6 महीने के लिए एक्टिवेट होने वाला था। रूमर्स जो भी हमने सुने थे कि 6 महीने का लॉक इन पीरियड होगा। 6 महीने से पहले आप प्लेयर्स चेंज नहीं कर सकते, आप रोस्टर चेंज नहीं कर सकते। 6 महीने में एक बार आपको मौका मिलेगा, देन अगेन 6 महीने में आपको एक बार मौका मिलेगा। तो इस तरीके का जो था वो था, पर ना रोड मैप अनाउंस हुआ ना ये अनाउंस हुआ। रोड मैप अनाउंस ना होने का एक कारण था ईडब्ल्यूसी, क्योंकि पहले ऐसा था कि शायद ईडब्ल्यूसी का स्लॉट ना मिले, बड़ा मुश्किल है। पर बाद में जब धीरे धीरे चीजें सही हुई तब पता चला कि नहीं, ईडब्ल्यूसी का स्लॉट हो सकता है। तो उन्होंने जो सेकंड हाफ का प्लान था, जो रोड मैप था, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया होगा या जो भी रहा होगा। अगेन ये सारे रूमर्स हैं, ठीक है। तो ऐसा सीन है कि ईडब्ल्यूसी की वजह से जो सेकंड हाफ का रोड मैप था वो अनाउंस नहीं हुआ। खाली बीएमपीएस अनाउंस हुआ, देन उसके बाद वो बंद हो गया। बीएमपीएस को इतना ज्यादा जल्दी कराने का यही एक रीजन था, क्योंकि जो हमारा ईडब्ल्यूसी है वो 25 से शुरू हो रहा है, 3rd को वो खत्म हो रहा है। और ईडब्ल्यूसी में जो भी टीम जाए, बड़ा मुश्किल है कि वो फाइनल्स तक पहुंच पाए अपनी टीम को लेकर, क्योंकि काबिलियत पे शक नहीं है, बस प्रैक्टिस पे शक है। ठीक है, कि प्रैक्टिस उतना मिलेगा नहीं उस लॉबी में खेलने का। तो वैसा सीन है, क्योंकि 6 तारीख को हमारा इवेंट खत्म होगा। 6 तारीख को खत्म होने के बाद अगर वो 15 को ट्रैवल करते हैं या कभी भी ट्रैवल करते हैं, तो उतना टाइम रहेगा ही नहीं कि वो उतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएं, कि उतनी बड़ी बड़ी टीम के साथ जो अपने रीजन की चैंपियन रही हैं, जिनके पास वर्ल्ड का खेलने का एक्सपीरियंस है, जिनके पास पबजी मोबाइल खेलने का एक्सपीरियंस है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है ये कह पाना कि फाइनल्स तक भी वो पहुंच पाएंगे। ईडब्ल्यूसी स्लॉट कंफर्म समझे? मेरे हिसाब से तो मैं कंफर्म समझता हूँ। अब आखिरी मोमेंट पे कुछ हो गया, कुछ चीज हो गई, कुछ बदल गया तो भगवान भरोसे। अपना रीजनल रोड मैप तो लाओ कम से कम, इंटरनेशनल स्लॉट को। हेलो 20 फॉर स्पोर्ट्स का वीडियो देखा आपने? यस देखा मैंने, बड़ा खुश हूं मैं कि चलो कम से कम कोई तो सेलिब्रेट कर रहा है। हमारे यहाँ अनाउंसमेंट ही नहीं हो रहा सेलिब्रेशन कहाँ से होगा? अनाउंसमेंट होगा भी तो सब अपने अपने घर पे होंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौन सी टीम जा रही है। मतलब टीम तो पता चली जाएगी, पर वो सेलिब्रेशन नहीं होगा कि भाई ओ पीएमडब्ल्यूसी जा रहे हैं, तो वैसा। जब तक फुल वर्कअप नहीं पता चलता तब तक कुछ नहीं बोल सकते। वही दिक्कत है भाई, वही दिक्कत है, वही दिक्कत है, वही दिक्कत है कि अनाउंसमेंट, ये मुझे ना क्राफ्टन की एक ही बात मुझे सबसे खराब लगती है। यही एक बात है कि भाई एकदम एंड मोमेंट हो जाता है तब चीज़ों की अनाउंसमेंट होती है। फिर वो जो ऑडियंस हाइप खुद क्रिएट करके आपको दे सकती है, वो क्रिएट नहीं हो पाती है। तो एटलीस्ट अगर ये सारी चीज़ें हैं तो कुछ पहले से पता हो लोगों को, तो फिर मज़ा भी आए कि नहीं भाई कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, कुछ मज़ेदार हो रहा है। एंड मोमेंट पर जाके सारी चीज़ें पता चलती है। रोड मैप क्यों नहीं आ रहा है, हमें क्यों नहीं पता। वो विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ फ्रेंचाइज सिस्टम। अरे यार फिर से वही कंपैरिजन चालू कर दिया है। जिसका नाम आप सुनना चाहते हो अपने मन से ले लो ना, मुझसे क्यों बुलवाना चाहते हो? चाह रहे थे कौन जा रहा है ईडब्ल्यूसी, जो विनर होगा। दीपक भाई क्या हाल है? सुवागा सेकंड हाफ कुछ बेटर, बहुत बेटर। कुछ क्या होता है, बाहर की टीम नेशन लीग, प्रो सीरीज के लीग फाइनल्स खेल के जाती है ईडब्ल्यूसी, अपने 3 दिन के फाइनल डायरेक्ट ईडब्ल्यूसी, वही ना। बट उसके अलावा कोई और वो नहीं है, क्या बोलते हैं, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। हेलो मैडी व्हाट्स अप। भाई ऑनेस्टली इंडिया को क्यों मिलेगा ईडब्ल्यूसी स्लॉट, मुझे रीजन नहीं समझ आ रहा। व्यूअरशिप, एक्सपोजर, आने वाले समय में जो उन्होंने अपने फ्रेंचाइज सिस्टम में जो टर्म का उन्होंने यूज़ किया है, ग्लोबल रीजन का एक्सपोजर और वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये वाला एक्सपोजर पहले मिले, ताकि फ्रेंचाइज सिस्टम शुरू होने से पहले एक हो जहाँ पर हम ऑलरेडी आगे के साइड पर जा सकते हैं। तो मे भी इसके लिए उन्होंने किया हो। उसका एक ही तरीका है कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ तक की जो रीजन्स हैं, जो पहले पीएमसीओ होता था, जहाँ पे ये सारे रीजन को एक साथ खिलाया जाता था और उसके चैंपियन को बाहर भेजते थे, मतलब ग्लोबल चैंपियन के लिए भेजते थे खेलने के लिए। तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर वो इन फ्यूचर होता है तो हो जाएगा। और जो संदीप भाई कह रहे हैं वो भी सही बात है कि जापानीज और कोरियन खाली एक ही इवेंट खेलते हैं, राइवल कप, और उससे डायरेक्टली उनको स्लॉट मिल जाता है। तो पीएमजीसी भी कंफर्म है इंडिया का, पहले तो ईडब्ल्यूसी देखते हैं, पीएमजीसी वगैरह बाद में देखेंगे। ये तो Crafton must have planned something around this. Crafton and major corporates are pretty good at such narratives. Let's see. I hope, I hope कुछ बढ़िया हो जाए। फिर तो लाइनअप्स टूट जाएंगे ना फ्रेंचाइज सिस्टम से। लाइनअप्स टूट जाएंगे तो टूट जाएंगे, उसमें क्या है। लोग यहाँ पर बेटरमेंट के लिए देख रहे हैं कि लाइनअप को स्टिक करने के लिए देख रहे हैं। लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आए हैं, भाईचारा बनाने के लिए आए हैं।
एंजॉय तो करेंगे। लेकिन वो धोनी ने जो मैसेज डाला कि रोल चेंज किया उसने, उसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम हुआ है क्या उसकी परफॉर्मेंस पे? यार देखो, हम उस चीज से डिसएग्री करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कोई भी चीज, वो प्लेयर का पीओवी है, ठीक है, हर एक प्लेयर का अपना पीओवी होता है। जब तुम बड़े, एक चीज याद रख लो हमेशा, जब तुम बहुत बड़े स्टार होते हो या फिर बहुत बड़े प्लेयर होते हो, तो तुमको कुछ ना कुछ चीजें अगर इफेक्ट कर रही हैं या फिर ये सारी चीज, एज अ फैन बेस में ये सारे बंदे, एज अ पर्सन इंडिविजुअली आई डिसएग्री विद स्टेटमेंट। बट अगर उसको कुछ फील हो रहा है तो वो उसका अपना ओपिनियन है, उसका अपना जजमेंट है, जो भी चीज है, अगर उसको कुछ डिफरेंट चीज कराते हैं, ट्राई करते हैं, हो सकता है नेक्स्ट ऑफिशियल में मार दे या फिर जो भी चीज। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो सेमीफाइनल वीक 1 तक सेम रोल पे बहुत अच्छा मार रहा था, बहुत अच्छे से मार रहा था। ऐसा हमको लगा कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, व्हाट आई फेल्ट कि इनके साथ हुआ क्या, जब ये पता है तुमने अगर पीएमजीसी देखा होगा एक, तो बीटीआर ना 4th प्लेस पे सेम पॉइंट के साथ ना बाहर हो गई थी। 3 टीम, टॉप 3 टीम क्वालिफाई होती थी, जैसे रेड ब्लू ऐसे करके ग्रीन करके ग्रुप्स बनाते थे, ठीक है, और 3 3 टीम, टॉप 3 टीम क्वालिफाई करती थी, और 4 to 7 को वो लास्ट चांस में भेज देते, लास्ट चांस क्वालिफायर ऐसे करके। हम्म। तो हम्म। बीटीआर और इस 3rd प्लेस पे जो टीम थी उनका सेम पॉइंट था। तो जब तुम हम्म। इतना क्लोज आते हो एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे और तुम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो ना, तो मोरल तुम्हारा बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है इंडिविजुअली, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम्हारा डे 1 का परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना आए तो तुम ओवरथिंक करने लगते हो, तुम अपने आप पे डाउट करने लगते हो। अगर तुम एक दो मिस्टेक कर दो ना, तो फिर तुम बहुत ज्यादा डाउट करने लगते हो, फिर तुम्हारे माइंड में ये आने लगता है कि शायद हम डिफरेंट रोल पे खेल रहे हैं इसलिए हम खेल नहीं पा रहे हैं, शायद हम ये सारी चीजें, तो वो सब चीजें हमको लगता है उसके साथ हुई हैं, ठीक है। क्योंकि कोई कितना भी साल से कितना भी बड़ा प्लेयर हो, कितना भी खेल रहा हो, एक बार तुम्हारा जैसे मोमेंटम, और एक और चीज है कि समझ रहे हो, सारे के सारे इतना हायर एक्सपेक्टेशंस थी ना इस टीम के साथ, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, मतलब कोई बंदा बिलीव ही नहीं कर सकता कि ये टीम बाहर हो सकती है क्वालिफायर में, ठीक है, वैसे वाला। तो उस चीज का भी प्रेशर फील हो रहा हो, और ऊपर से सोशल मीडिया देखो, गॉड लाइक है तो सोशल मीडिया का प्रेशर रहेगा ही। तो अचानक से जो स्टार्ट हो जाता है सब कुछ, तो मान लो टैग करना, ये सारी चीजें, अगर एक इंडिविजुअल है उसको अफेक्ट हो सकता हो, मेंटली अफेक्ट, मैं मतलब उसको अभी तक हम सबसे लीस्ट अफेक्ट होते हुए देखे हैं, बट हो सकता हो अफेक्ट हो। और मेरा ये चीज लगता है कि उसको, उसका खुद का ज्यादा मिस्टेक था कंपेयर टू ये सारी चीजें। वो अगर इंडिविजुअली जिस लेवल पे उसको ग्राइंड करना था, हमेशा से लेस ग्राइंड करता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो 5 6 साल खेल चुका है। 5 6 साल अगर खेल चुका है तो उसके बाद से, अगर जैसे क्या है, शॉटगन क्या है, पूरा मोमेंटम बेस्ड है, पूरा मोमेंटम बेस्ड। अगर तुम लैक कर रहे हो मोमेंटम, तो अपने आप ऑटोमेटिकली मिस आउट करोगे चीजों को। तो अगर वो इंडिविजुअली उस चीज को स्टेप अप कर, वो उस चीज को लैक कर रहा है या फिर ये सारी चीज हो रही है, तो फिर वही है। लेकिन देखो यार, उस पर इतना नेगेटिविटी, इतना ज्यादा चीजें नहीं करना चाहिए। अब तो सोचना चाहिए कि नेक्स्ट टूर्नामेंट कैसे अच्छा कर सकते हैं। 1 मंथ का टाइम मिलेगा, जब इन लोग का एक हफ्ते का ब्रेक खत्म होगा, उसके बाद 1 मंथ का टाइम मिलेगा। उस 1 मंथ में अगर ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, साथ में खेलते हैं, बीजीएमएस का फॉर्मेट भी पूरा डिफरेंट होता है। वो फर्स्ट वाले एक जोन में शायद 2 पॉइंट्स होते हैं, तो पूरा हर एक चीज उसको एज अ प्रैक्टिस टूर्नामेंट प्रॉपरली तुम, क्योंकि 38 डेज का लैन होगा मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि देखो, हम सच बताएं, हमसे अगर पूछोगे ना, तो एकदम जीरो एक्सपेक्टेशंस, 0.0, मतलब माइनस में एक्सपेक्टेशंस थी कि ये टीम क्वालिफाई नहीं करेगी फॉर फाइनल्स, ठीक है। क्योंकि मतलब तुम सोचो, जो अगर मेरा एक्सपेक्टेशन ये था ना कि ये चारों प्लेयर अगर अपना वर्स्ट खेले तो भी हम लोग शायद क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ये वैसा वाला हुआ कि एकदम सब के सब अपना एब्सोल्यूट मतलब लोवेस्ट परफॉर्मेंस टाइप का, ठीक है, वैसा टाइप का दिए। और इस वजह से हम लोग बस एक लौता एडमिनो को थोड़ा तुम हटा सकते हो, क्योंकि वो उसने अपना रोल प्ले किया है। कुछ भी बोलो, ही हैज डन हिज पार्ट, मतलब अपनी तरफ से वो जो दे सकता था, जो भी। अब हमें टीम का कॉल्स नहीं पता है, हमको सारी चीजें नहीं पता है कि इंटरनल चीजें क्या है, बट जो भी चीजें बाहर से दिखी, दैट बॉय प्लेड हिज रोल परफेक्टली, जितना पॉसिबल था। ही गेव अस अ चांस कि क्वालिफाई कर सकते हैं। इवन तुम सोचो, इतना खराब खेलने के बाद ये टीम, दे स्टिल हैड अ चांस टू क्वालिफाई इन द लास्ट मैच। मतलब किस पोटेंशियल की ये टीम है कि अपना एब्सोल्यूट वर्स्ट खेल के भी उनके पास लास्ट मैच में चांस था क्वालिफाई करने का। तो वही चीज है, पोटेंशियल बहुत इंसेन था, तो हम कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे कि ये टीम बाहर होगी। बट वही है कि यार, अब कुछ कह तो सकते नहीं है, अब जब एक बार बाहर हो गए तो बाहर हो गए, उसके बाद क्या ही बोल सकते हैं। तो जाने के बाद जब फैन बेस का सपोर्ट आता है, ये सारी चीजें आती है, तो ऑटोमेटिकली इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन, जो नॉर्मल हम लोग 1v1 हार रहे थे या फिर कोई आउट कर दिया। क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, ये टीम कैसे भी क्वालिफाई होकर लैंड चले जाए, लैंड पे जाने के बाद जब फैन बेस का सपोर्ट आता है, ये सारी चीजें आती है, तो ऑटोमेटिकली इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन, जो नॉर्मल हम लोग 1v1 हार रहे थे या फिर कोई भी चीजें जो क्लचेस नहीं हो रहे थे, वो खुद ही स्टेप अप करके, हमारे जो दोनों प्लेयर हैं वो स्टेप अप करके खुद ही मारने लगते। तो लैंड का अलग ही इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो वहां पे तुमको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है, तुम कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो, सच बता रहे हैं, तुम वो कितना भी स्ट्रगल कर रहा हो, बट फैन बेस को देख के, सपोर्ट को देख के अपने ऑटोमेटिकली मारने लगता। तो वही चीज है।